सर सर हाईवे के देवदूत। तो आपके माध्यम से सर मैं यही सबसे निवेदन करूंगा, घायलों की मदद जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। किसी रहे जीवनदान, गुड सेमरिटन, नेक आदमी। और 1822 लोग ड्रंक एंड ड्राइविंग से, मैंने दारू पीकर नशे में गाड़ी चलाने से। आइए भाई, तो जी क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। मोस्ट वेलकम, बैठें। तो इसके लिए पहले तो हमारी थाने की तरफ से, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, जो आप इतना काम कर रहे हैं एक हाईवे के देवदूत के रूप में। अब बहुत कम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं आज, जो जिसकी ज़रूरत है, जिसमें समाज को आगे आना चाहिए। आप एक काफ़ी दिनों से, जो कि मैं सुना हूँ काफ़ी दिनों से आप इसमें जुड़े हैं, इस मुहिम में हाईवे के देवदूत के रूप में आप जाने जाते हैं। तो आपका मोस्ट वेलकम है थाना रुधौली पर। पहले तो अपना परिचय बताएं, ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं वो जान पाएँ कि हमसे आपकी मुलाकात क्यों हो रही है। सर मेरा नाम प्रमोद ओझा है जी। क्योंकि हाईवे देवदूत जनता ने मेरा नाम रखा है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में त्वरित पहुंचता हूं। तो कई पीड़ित परिवार हैं जिन लोगों ने कहा कि ये देवदूत हैं जी, जिन्होंने मेरे परिवार की खुशियों को बचा लिया। अरे वाह। तो मुझे भी पहले तो अटपटा लगता था, लेकिन अब मुझे भी अच्छा लगने लगा जी। कि लोग मुझे हाईवे देवदूत कहते हैं। अच्छा अच्छा। और खैर पुलिस का भी बहुत भरपूर सहयोग रहता है। आज आपके थाने पर आकर के बहुत अच्छा लगा, आपके थाने की सुंदरता को देख करके। और तो आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर हरैया थाना क्षेत्र के रजौली गांव है। कौन गांव? रजौली ओझा गांव। रजौली ओझा गांव। जी जी, सड़क के किनारे पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि दुर्घटनाओं से अब हाईवे है तो जी, उससे लगाव भी हो गया है कि इस हाईवे के देवदूत, बार बार शब्द का इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि हम इस जनपद में आए, हमको लगभग 1.5 वर्ष हो गया बस्ती में। और जितनी हमने 90% हाईवे पर जो भी रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उधर बड़े बन से लेके और छावनी तक, आप कहीं ना कहीं वहाँ फोटो में वहाँ दिख ही जाते हैं, मरीज को उठाते हुए, घायलों को उठाते हुए। फिर कभी हम बड़े अस्पताल भी 2-3 बार गए हैं, वहाँ भी आप दिख जाते हैं। जी। तो सेवा करते देखिए हुए। सर, मुहिम में कब से जुड़े हैं आप? मुहिम में सर, चूँकि हर किसी के मुहिम के पीछे कोई उद्देश्य होता है। जैसे घटना का दर्द वही जानता है जिसके साथ कोई घटना घटित हुई है, जिसने अपने को खोया है। जी। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे सड़क दुर्घटना रही हो। कोरोना का दर्द वही जानता है जिसने कोरोना काल में अपने परिवार को खोया है। ठीक उसी तरीके से सड़क हादसे है। सड़क हादसे में 1990 में मैंने अपने बाबा को खोया है। और मुझे याद है कि मैं लगभग 8 साल का था जी। और मेरे बाबा की सड़क हादसे में बाबा मेरे घायल हुए थे। लोग उनको लेकर हरैया गए थे CSC। मैं भी साइकिल से कैंची चलाते हुए हरैया पहुंचा था, क्योंकि परिवार के लोग पहले चले गए थे। पहले साइकिल ही बहुत बड़ी बात थी 1990 में। तो मुझे याद है कि एक सफ़ेद टी शर्ट और सफ़ेद लोअर और गले में आला और लाल कलर का चप्पल पहने डॉक्टर साहब यही कह रहे थे मेरे परिवार वालों से कि आप लोग लाने में देर कर दिए, जिससे इनको बचाया नहीं जा सका। सर, आज जब भी मैं सड़क हादसा सुनता हूँ तो मुझे वही डॉक्टर साहब की बातें जैसे लगता है कि सुनाई पड़ रही हो, कि कहीं देर ना हो जाए। तो चूंकि सर मैं सड़क हादसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी कई डॉक्टरों से ये सजेस्ट करते हुए सुना है कि दुर्घटना के बाद 1 घंटा का जो हावर होता है, जो गोल्डन आवर होता है सर, गोल्डन आवर बहुत कीमती होता है। तो इसलिए अगर सड़क दुर्घटना होती है तो मैं सोचता हूँ कहीं मेरे बाबा की तरह देर ना हो जाए कि ये परिवार बिखर जाए। तो ये इस मुहिम से आप कब से जुड़े हैं? कैसे? सर, पहले तो पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के समय भी दुर्घटना होती, थोड़ी बहुत मदद करते थे इस उद्देश्य से कि मुझे करना चाहिए। लेकिन 2007 के बाद सर, अच्छा, कंटिन्यूअस 2007 के बाद मैंने यह मान लिया कि अगर मैं सड़क हादसे में घायलों की मदद करूंगा तो मेरे बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। तो मैं ये मुहिम इसीलिए, तो अक्सर दिख जाते हैं, मैं मुहिम इसीलिए चलाता हूं सर कि मेरे बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी जहां मेरे बाबा हों। तो कोई ऐसा एक्सीडेंट आपको ध्यान आ रहा हो कि जो गोल्डन आवर की बात हो रही है कि 1 घंटा के अंदर आपने बहुत ज़्यादा चोटहिल रोड एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति को अपने अस्पताल पहुंचाया हो, बच गया हो? सर, ऐसे तो दर्जनों लोग हैं। अच्छा अच्छा। कि जो महीनों कोमा में रहे और वापस चले आए। अभी एक दिन मैं सड़क सुरक्षा को लेकर विद्यालय में कार्यक्रम करता हूँ। जी जी। एक विद्यालय में मैं गया, ये इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज है, कप्तान का बड़ा विद्यालय है। तो वहाँ के जो एक शिक्षक थे वो संचालन कर रहे थे। तो तब तक तो मुझे नहीं याद था कि इनको भी
मैं दुर्घटना में उठा के लाया था। अच्छा। उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि अगर आज मैं जीवित हूँ तो प्रमोद ओझा की देन है। तब मैं उनकी तरफ देखा तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति को मैं कहीं देखा हूँ। तब उन्होंने बताया कि प्रमोद जी, आपको याद होगा कि त्रिलोकपुर महाराज के पास एक दुर्घटना हुई थी। तब मुझे याद आया कि हाँ, इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज के शिक्षक को मैं ले गया था। वो सर लगभग 20 दिनों तक कोमा में थे। आज वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत घटनाएं हैं। एक बार कितने लोगों को आपने अब तक अस्पताल पहुंचाया होगा? देखिए सर, पहले तो मैं कोई गणना नहीं रखता था। अच्छा अच्छा। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रशासन भी एक्टिव है। जी जी। तो स्वास्थ्य विभाग के लोग भी सूची बना रहे हैं, भेजते हैं, अपना रिपोर्ट वगैरह भेजते जी हैं। जी जी इधर मई और जून में जी। मैंने लगभग 27 एक्सीडेंट के लोगों घायलों को भर्ती कराया है। मई जून में क्यों? मई जून में इस 2025 में? 2025 में, जी जिसमें 10 लोगों को जी। मैंने हरैया और कप्तानगंज क्षेत्र में ऐसा भर्ती कराया है जो अनकॉन्शियस थे। वाह, वाह। 10 में 1-2 लोगों की बाद में 4-6 दिन बाद उपचार दौरान मौत हुई, लेकिन और लोग सुरक्षित गोल्डन आवर में सही उपचार होने के चलते बच गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसमें एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको नहीं डर लगता है कि हम पहुँचा रहे हैं घायलों को अस्पताल और पुलिस बाद में हमसे पूछताछ करेगी और गवाही के लिए बुलाया जाएगा? नहीं सर, मैं तो लोगों को ये निर्भीक होकर बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी पुलिसिंग नहीं रह गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि पुलिस परेशान नहीं करेगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि पुलिस आपको परेशान करेगी। आप लोग जैसे दुर्घटना होती है आप घायलों की मदद करिए। कहीं असुविधा होती है आप उस थानाध्यक्ष से संपर्क करिए। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ तैयार हूँ। पुलिस, आप देखिए, पुलिस मित्र है, लेकिन उससे मित्रता आप किस तरीके से करेंगे? अब आप दारू पी करके जाएंगे थाने में तो पुलिस मित्रता थोड़ा करेगी। आप अगर अपने, देखिए, हर छोटी छोटी चीज़ें अगर जिम्मेदारों तक पहुंच जाएं तो बड़ी घटना नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सड़क दुर्घटना में सर, अगर देखिए, पुलिस के ऊपर आरोप लगाना तो आसान है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन मैं देखता हूं जब सड़क दुर्घटना में आदमी का सोच छत विछत हो जाता है, उस समय वही पुलिस के लोग हाथ से इसे इकट्ठा करते हैं। आरोप लगाना तो आसान है सिपाही पर, सही बात। उस समय वह परिवार एकदम उस स्थिति में नहीं रहता वहां बैठ पावे। परिवार के लोग नहीं उसको टच कर पाते हैं जो पुलिस काम जिस काम। तो मैंने सर सैकड़ों हादसे देखे हैं जी कि पुलिस ऐसे इकट्ठा करती है और पन्नी में बांध के भिजवाती है। सही बात। कई दुर्घटनाएं ऐसी हुई जो उन्होंने विचलित भी किया। सही। कोई ऐसा घटना का जिक्र करिए जो आपको एकदम विचलित कर दी। अभी सर 3 दिन पहले जी मैं कप्तान में बैठा था, मेरे पास टेलीफोन आया कि एक बच्चे का गला कट गया है। अरे, मैं तुरंत गया अपनी किस चीज़ से गला कट गया? वो सर मोटरसाइकिल से था और कहीं बात कर रहा था ईयरफोन लगा करके, पीछे से डंपर में घुस गया, डंपर की पत्ती लग गई, उसका गला नस कट गई। मैं पहुंचा, उसको लाद के लाया, बस्ती गया, बस्ती लखनऊ गया, और मैं देखा हूं उसके मामा ने 3 दिन बाद हमारे फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि आज मेरा भांजा जीवित है तो आपकी वजह से है। सर बहुत अच्छा लगता है जब कोई परिवार यह कहता है कि अच्छा, हम अपने जीवन में भी एक आदमी का, किसी का, हमारी वजह से किसी का जान बच जाए, पूरे जीवन का मैं बात करता हूँ, तब भी आत्मसंतुष्टि होती है। आप तो खैर लगातार ही, जब 2007 से आप जुड़े हुए हैं तो हज़ारों आपने लोगों को अस्पताल पहुँचाया। मैं तो खुद 1.5 साल में देख के, इसलिए मैं आपसे प्रभावित हुआ था। मैं खुद देखता हूँ कि जब हाईवे पर कोई भी ऐसी घटना घटती है, दुर्घटना होती है, तो आप चूँकि लंबे समय से जुड़े हैं तो आपको ये भी जानकारी है कहाँ से हम कटर मशीन मंगाएंगे, अस्पताल में किसको फ़ोन करेंगे। हाँ, ये सब चीज़ें जिसका घायलों को उसका फ़ायदा मिलता है। सर मुझे पब्लिक और पुलिस का भरपूर सहयोग मिलता है, जी, जिसके चलते यह मुहिम संचालित सही ढंग से चल रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ ये बताएं, जैसे रोड सेफ्टी के बारे में जनता को कुछ आप अपनी तरफ से संदेश देना मैं आपके माध्यम से जी जनता से यही अपील करता हूँ कि अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल न दें। नाबालिग बच्चों को, क्योंकि सर आपको बताएं कि जनवरी से लेकर के और जून तक जो सड़क हादसे हुए हैं उसमें किशोर की ज़्यादा मौत हुई है। 18 से कम वाले बच्चों का, किशोर का मतलब वही 20 से कम, 18 से कम, जो 18, 20, 25 में नए लड़कों की ज़्यादा मौत हुआ।
स्थिति ये हो जाती है कि नए लड़के अप्रशिक्षित रहते हैं, इनको रूल का कोई ज्ञान नहीं है, उनका भी नहीं है, जीवन का अनुभव भी नहीं है, अपने जीवन से डर भी इनको नहीं लग रहा है कि हमारे पीछे आगे कोई रोने वाला है। लेकिन मैं इसीलिए सर मैं विद्यालय में जाता हूँ सड़क सुरक्षा जागरूकता करने। खासकर बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं और सबसे ज़्यादा दुर्घटना शिकार यही हो रहे हैं। सही बात। ये हेलमेट का प्रयोग नहीं करेंगे, ईयरफोन लगाएंगे। तो मैं बच्चों से यही मोटिव लेकर के जाता हूँ कि अगर आपके पापा सुरक्षित हैं तो आपका परिवार खुशहाल है। सही बात। वही बेटियां सुरक्षित हैं जिनके भाई हैं। सही। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के लिए अपने भाइयों से प्रतिज्ञा कराइए कि बिना हेलमेट के हम लोग नहीं निकलेंगे। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है। अगर सर सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है। सर अधिकतर सड़क दुर्घटनाओं में देखा जाता है हाथ पैर टूट जाता है, वो तो लोग बच जाते हैं, लेकिन अगर सर में चोट लग जाता है, अनकॉन्शियस लोग हो जाते हैं, तो उनको बचा पाना नामुमकिन हो जाता है। लगातार मैं देख रहा हूँ जो लोग सड़क हादसों में घायल हो रहे हैं, अगर हेलमेट नहीं है तो 80% स्थिति उनकी खराब हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सोशल मीडिया पर जितने भी हमारे साइट चलते हैं, चाहे फेसबुक पर हो चाहे यूट्यूब पर, सब पर मैं डालूंगा। अभी और खासकर चूंकि सर आप लोकप्रिय पुलिस अधिकारी हैं, आपकी बातों को लोग मानते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप मीटिंग वगैरह करिए तो अगर विद्यालय के प्रधानाचार्यों की करिए, नहीं सही, उनसे ये कहिए कि आप एक बांड भरवाइए कि मेरे यहाँ कोई बच्चा इंटर कॉलेज तक मोटरसाइकिल से नहीं आएगा पढ़ने। बिल्कुल सही बात है। इंटर कॉलेज तक है तो 18 से कम ही है, 18 से कम है, वैसे भी उसका डीएल नहीं बनेगा 18 से कम पर, तो मोटरसाइकिल तो सर जागरूकता की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ रहता है, जनता जा रही है मोटरसाइकिल से, पुलिस को इन्फॉर्म अभी है नहीं, जनता देख रही है और लोग बच के निकलना पसंद करते हैं, एक्सीडेंटल व्यक्ति को हॉस्पिटल अभी तक अभी जो सर है, अभी उनके मन में भ्रम है कि पुलिस मुझे परेशान करेगी। कुछ लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग जो बर्दाश्त भी कर लेते हैं खून वगैरह देख करके, उनको ये भ्रम है। मैं आपके माध्यम बताना चाहता हूँ, एकदम भ्रम दूर कर दें। अगर आपकी तनिक भर मदद के चलते किसी के घर की रोशनी बुझने से बच सकती है तो आप मदद जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। और यह मान के करें कि उस परिवार के सदस्य आप हैं। जब तक पुलिस एम्बुलेंस समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक परिवार के आप उस घायल के भाई आप ही चाचा सही है, बन के आप खड़े हो जाइए। निश्चित ही सड़क हादसों में कमी आएगी अगर इस तरह लोग मानने लगेंगे तो। खैर सर, मैं आपको अपने बता दूं, क्योंकि हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं हाईवे पे, 5 मिनट नहीं लगता है, हमारे यहाँ दुर्घटना में घायल सड़क से उठ जाते हैं। सही बात है। नहीं, हम देख के ही प्रभावित हुए हैं ये चीज़ें, आपकी एक्टिविटीज को देख और सर सुधार भी आ रहा है, लोगों में सुधार। मैं ये चाह रहा हूँ कि न आप जैसा कोई बन पाए हाईवे का देवदूत, लेकिन कुछ अनुसरण करें, 10, 20, 50 लोग और समाज के ऐसे आएँ जो सामाजिक काम करना चाहते हैं, वो लोग भी इस तरह का काम करें। साथ में हर जनता के लिए एक संदेश है। 2 चीज़ें मैं अपनी तरफ से कानूनी रूप से बताना चाहूँगा कि एक तो कहीं भी हाईवे पर हो या सड़क पर हो, गांव में हो, कहीं अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, आप जो है उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो आपसे कोई पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, कहीं आपको पुलिस गवाही में नहीं, कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश निर्देशों में इस बात को क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई परेशान करता है, कभी आपने घायल को अस्पताल पहुंचाया है, आप कोई परेशान पुलिसकर्मी करता है, तो आप जिले के एसपी सर से तुरंत बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है सर, या फलाने थाने से फलाने दरोगा जी, सिपाही जी हमको परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल कोई नहीं आपको परेशान करेगा। आप नहीं चाहेंगे तो आपको किसी गवाही में भी नहीं डाला जाएगा, किसी साक्ष्य में भी नहीं डाला जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी किसी भी नज़दीकी अस्पताल में आप ले जाते हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, कोई अस्पताल मना नहीं कर सकता है उस घायल का इलाज करने के लिए। अगर कोई अस्पताल ऐसा करता है, तुरंत नज़दीकी थाने के थाना प्रभारी को आप अवगत कराएं, उस थाने के खिलाफ, उस अस्पताल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जो भी होगा उस अस्पताल के खिलाफ, अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ, जिस डॉक्टर ने मना किया है इलाज करने से, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में ले आई जाएगी। तो 2 पॉइंटों पर गौर करना है। एक तो कोई अस्पताल घायलों का इलाज करने से मना नहीं कर पाएगा। जो हमारी वीडियो जो भी चिकित्सक देख रहे हों, अस्पताल देख रहे हों, तो माननीय न्यायालयों के निर्णयों को पढ़ें। कोई भी अस्पताल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, कोई रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति का इलाज करने से मना नहीं कर सकता है।
आपके पास मरीज का इलाज करिए, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप इन्फॉर्म करिए, आप भेजते ही हैं सूचना। तो एक तो ये, दूसरा कोई भी एक्सीडेंटल व्यक्ति आपको रोड पर मिलता है, एक्सीडेंट होते हुए मिलता है, आप तुरंत कोशिश करिए गोल्डन हावर के अंदर वो अस्पताल पहुंच जाए। और जब आप एक आदमी अगर मदद के लिए आगे बढ़ेगा ना, तो फिर 10 लोग उसके पीछे आ जाते हैं। पहला व्यक्ति नहीं कोई जाना चाहता, फर्स्ट व्यक्ति बनिए आप। जैसे हमारे हाईवे के जो देवदूत हैं श्री प्रमोद ओझा जी, वैसे बनिए। तो आपके माध्यम से मैं केवल जनता में यही जागरूकता, इस बस्ती की जनता का, इस उत्तर प्रदेश की जनता का, हम अपने रुधौली थाना क्षेत्र की जनता का आह्वान करते हैं कि आज की सबसे बड़ी दुर्घटना, सबसे बड़ी जो क्राइम है, वो मैं रोड एक्सीडेंट के रूप में देख रहा हूँ। प्रमोद जी, हम आपको एक जो चार्ट दिखाना चाहेंगे, हालांकि चार्ट 1 साल 2 साल पुराना है, लेकिन सर एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जनता को, कि सरकार भी प्रोत्साहित करना चाह रही है ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो लोग सड़क हादसे में घायलों की मदद करते हैं। अभी केंद्रीय परिवहन मंत्री जी ने घोषणा भी किया है जी, उसको अमल में अभी लाया भी जा रहा है कि अगर गोल्डन आवर में कोई भी व्यक्ति किसी घायल को अस्पताल में भर्ती कराएगा, उसके टर्म कंडीशन है 5, अनकॉन्शियस होना चाहिए, मेजर सर्जरी होना चाहिए, ऐसे 5 कंडीशन है। ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करके पुरस्कृत करेगी। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और आप मदद ना कर पाइए तो 112 108 जरूर मिलाएगी, बुला दीजिए, कम से कम इतना तो कर दीजिए, पुलिस पहुंचेगी, मदद करेगी। जी जी जी। आइए ओझा जी, वो उसको देख लीजिए, एक चार्ट हमने अपने दीवारों पर लगा रखा है ताने, उसके माध्यम से जो है आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, अन्य अपराधों से किस तरह से ये बड़ा अपराध है और किस तरह से इसका ग्राफ है। ये देखें ओझा जी, एक चार्ट हमने यहाँ पर लगा रखा है, ये सरकारी चार्ट है जी जी, विभाग द्वारा ही हमको मिला हुआ है। ये आंकड़े देखिए, पहला है कि खतरा न ले मोल, जीवन है अनमोल। जी जी। अभी देखिए 1 साल का केवल आंकड़ा दिया है जी जी जी। सड़क दुर्घटनाएं 44,534 जी, और हादसों में जो घायल लोग हैं 31,98 लोग हैं जी जी, और जान गंवाने वाले 23,652, और 23,652 जिनकी मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटनाओं में, उनका कुछ कौन मृत्यु किस कारण से हुई यहाँ पर वेरीफाई किया गया। ज़्यादा तेज गति से गाड़ी चलाने से इस जो 23,000 लोग मरे हैं, इसमें से 8,000 लोग तो केवल जो है ओवर स्पीडिंग से मरे हैं, और मोबाइल पर बात करते करते 1,815 लोग, और दोपहिया चालकों की मृत्यु 7397। ये 7397 दोपहिया का मतलब हो गया कि हेलमेट नहीं लगाए, जो आप नहीं बता रहे थे कि हेलमेट लगाएंगे सर बच जाएगा तो आदमी बच जाएगा। तो ये लगभग आंकड़ा, ये आंकड़ा और ये आंकड़ा, तेज गति से गाड़ी चलाना 8,000 है, ये 7,000 है, दोनों आंकड़े लमसम है। ये आंकड़े सर ये चिन्हित कर रहे हैं हाँ, कि देश में 1 मिनट में 2 मौतें हो रही हैं। कितनी मौतें? 2 मौतें हो रही हैं। और एक और जो गुड सीमन वाला बात हम लोग कर रहे थे जी, जी, जी। उसको अगले चार्ट पर हमने लगाया है, यहाँ चार्ट देखते हैं, आइए। पोस्टर आया हुआ था सरकारी तौर पर, स्मार्ट बनिए, सुरक्षा चुनिए, आपकी मदद बहुमूल्य है, किसी को मिल सकता है जीवन दान। जो आप हिंदी में देखिए उसका अर्थ नेक आदमी, मैंने अच्छा आदमी। घायल व्यक्ति की जान बचाएं। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर 1 घंटा में चिकित्सालय पहुंचाकर अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करें। 5,000 रुपये का पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र पाएं। अभी चलिए 5,000 रुपया और प्रशस्ति पत्र आपके माध्यम से बता दूं, हजारों पाए होते हैं। जी जी सर, मैं आपके माध्यम बता दूं कि ये जो 5,000 रुपये की धनराशि थी, ये गुड सेवेटेरियन अप्रैल महीने से 21 अप्रैल से जी, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अच्छा, इसका आप क्या नाम कर दिए हैं सर? पहले था नेक आदमी, अब ये है राहवीर योजना। राहवीर राहों के जो रोड के वीर हैं। जी जी, राहवीर योजना में सर अगर जो लोग घायलों को समय से अस्पताल पहुंचाते हैं, वो अगर टर्म कंडीशन का पालन करते हैं, जिसमें जो 5 बिंदु हैं, तो उनको 25,000 रुपये सहायता देने का प्रावधान सरकार ने रखा है। नितिन गडकरी जी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। अक्टूबर से ये सर 21 अक्टूबर से लागू भी हो गया है। ये 2024 से 2025 से सर। तो 2025 तो अभी आएगा 21 अक्टूबर? नहीं 21 अप्रैल से सर। 21 अप्रैल से सर। चलिए ठीक है, तो ये अच्छी योजना है। हम देखिए ओझा जी कोशिश करते हैं कि हर तरह के पोस्टर अपने थाने पर जो है, साइबर पर हम
इस 2-3 महीने में ज़्यादा फोकस किए थे जी जी साइबर क्राइम से रिलेटेड। उस पर कई कार्यशालाएँ और ये सब चीज़ें चली थी। तो अच्छा लगा आपसे मिलकर, जी जी और आते रहिएगा। जी, बहुत जी। अच्छा लगा आपसे सर मिलकर। सर 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 और शिव सिटी साहब ने बताया था कि जी, जी, प्रमोद ओझा जी, जी जी। जाएंगे। हमने कहा बिल्कुल, हम तो सर पेपरों में केवल देखते हैं, सभी के घर की खुशियाँ अगर बच जाएंगी उससे बड़ा पुनीत कार्य कोई कोई नहीं। नहीं। और खैर मानव कुछ नहीं करता, मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। सही बात। ईश्वर मुझे प्रेरित कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। इनको आप लोग जान रहे हैं? आप, ये प्रमोद ओझा जी हैं, हाईवे के देवदूत हैं। जो भी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ, ये तुरंत सूचना मिलती है, 5 मिनट के अंदर पहुँचते हैं। ये नहीं सोचते पुलिस पकड़ लेगी, हमको गवाही के लिए बुलाएगी, तुरंत घायलों को अस्पताल पहुँचाते हैं। तो आज इसीलिए आपसे मैं प्रभावित ठीक, हुआ ठीक, था। ठीक। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक ठीक, यू। ठीक।